और ये वक्त के साथ तो टूट चुका है, पर अवशेष अभी भी मौजूद हैं जो चीख चीख कर यह गवाह देते हैं कि यहाँ पर कितना गौरवशाली इतिहास था। कहूँगा कि आज के जो भी अमेरिका के जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उससे भी पहले ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं सदी में धर्मपाल डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया था। और इसको तब बनाया गया था जब नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन होने लगा था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होगा वे भी बिहार में है। ये बिहार के लिए कितना प्राउड का बात है कि यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, वे भी बिहार में है। और साथ ही साथ इनके अंदर दफन हो गया था और इसे फिर 1985 में एक्सकवेट किया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ श्रीलंका, म्यांमार, साउथ कोरिया, जापान, काफ़ी जगह से यहाँ पे बच्चे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। टेरिकोटा ईंट का भी यूज किया गया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैं भागलपुर से यह जर्नी के स्टार्ट कर रहा हूँ। भागलपुर में आप मॉर्निंग में आ जाएं 10 बजे तक, और ये ट्रेन के कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कोई आप एक ट्रेन पकड़ ले और आप पहुँच जाएंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मात्र 1 घंटे में। ध्यान रखें कि पैसेंजर ट्रेन ही पकड़े। सो फ्रेंड, लगभग 55 मिनट के बाद हम लोग विक्रमशिला जो है पहुंच चुके। विक्रमशिला स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ पे आपको पैसेंजर ट्रेन ही रुकेगी। आप जब भी आएँ तो पैसेंजर ट्रेन से आएँ। और हम लोग भागलपुर से जो जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर ट्रेन है उससे आए थे। तो हम लोग 8:50 से वहाँ से चले थे और तकरीबन 1 घंटा के बाद 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मॉर्निंग में आएँ ताकि आप लोग रिटर्न भी हो सके। यहाँ से अतिचक जो है जहाँ पर महाविहारा है, विक्रमशिला महाविहारा, वे यहाँ से तकरीबन कहें तो 3 से 4 किलोमीटर है। तो हम लोग जाएंगे बाहर, तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा अवेलेबल होगा। आप ई रिक्शा से वहाँ पे कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। तो चलिए वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आ गए। वहाँ से स्टेशन से, विक्रमशिला स्टेशन से करीब 10-15 मिनट का रास्ता है और हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी महाविहारा के बाहर में ही है। और टिकट का प्राइस करें तो जो एडल्ट है, इंडियन है, उनके लिए 25 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है। थोड़े हैं जो 10 साल से नीचे है उनके लिए फ्री है। सो फ्रेंड, ये जो महाविहारा है, विक्रमशिला महाविहारा, ये बिल्कुल ही शांति जगह पे बसा हुआ है। चारों बगल जंगल हैं, गांव हैं छोटे मोटे, और उसके बीच में ये बसा हुआ है। काफ़ी सुकूनदायक है। आप ऐसे नॉर्मली भी आते हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान हो और आपको शांति का अनुभव चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हो। फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने का बात है कि 9 बजे सुबह खुल जाती है और संध्या 5 बजे तक खुला रहता है। और संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है, फ्राइडे को। फ्रेंड, ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का एंट्रेंस है, वहाँ पे म्यूज़ियम दिख रहा होगा। पहले हम लोग महाविहारा रिमेन्स जो है, जो अवशेष मिले उनका हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम जाएंगे। काफ़ी लोग म्यूज़ियम से निकल भी रहे हैं, तो काफ़ी म्यूज़ियम को अच्छे तरीके से केयर किया हुआ है। फ्रेंड, वे देख रहे हैं आपको, वहाँ पर है महाविहारा का रिमेन्स। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पोमोग्रेनेट, अनार का खेती किया हुआ है बगल, और काफ़ी अच्छा से मेंटेन किया हुआ है गार्डन को। और ग्रीनरी नज़र आ रही है चारों बगल मुझे। और ये देखिए पोमोग्रेनेट के कितने अच्छे से बगीचे हैं। फ्रेंड, ये रहा मेरा फर्स्ट लुक महाविहारा का। फर्स्ट लुक में मुझे तो काफ़ी विशाल लग रहा है देखने में, काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। और आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये स्लोप बना हुआ है, ये काफ़ी अंदर आपको दिख रहा होगा। हम लोग काफ़ी ऊंचे पे हैं अभी, मैं जिस वक्त ऊंचे जगह पे हूँ, और ये ढलान के नीचे साइड बना हुआ है। तो जिस समय ये बना होगा तो उस समय ये ऊंचा जगह पे होगा, पर वक्त के साथ ये ज़मीन के अंदर दफन हो गया था और इसे फिर 1985 में एक्सकवेट किया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
के अंदर आएंगे और इस महाविहार के अंदर सीढ़ी से जैसे उतरेंगे आपको सबसे पहले दिखेगा यह तिब्बतीय मंदिर। तिब्बत का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है इस महाविहार में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बोले तो 280 एकड़ में फैला हुआ था और अभी कहें तो सिर्फ 30% इसका खुदाई एग्जीबिशन हो सका है और इतना में हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाने को मिलता है। सो फ्रेंड, ये तिब्बतीय मंदिर है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ईंटा है उसका आकार कैसा है, वे एक स्क्वायर शेप में है। आज के ईंटा से बिल्कुल ही अलग है और इसका अनुपात आपको 3:2 में दिख रहा होगा और काफ़ी मजबूत है। उस समय का ये ईंटा है, ब्रिक्स है और इसे लगता है कि पकाया गया है, इसलिए टेरिकोटा इसको बोल सकते हैं हम लोग। और आपको चलिए अंदर देख के देखते हैं क्या क्या दिखता है। ये देखिए सीढ़ी कितना मजबूत बनाया गया है उस समय का, और सीढ़ी का जो ईंटा है वे थोड़ा डिफरेंट है रेशियो में। काफ़ी आपको दिख रहा होगा कि इसका रेशियो थोड़ा अलग लग रहा है। और यहाँ का आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। और जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये दीवार कितना चौड़ा उस समय बनाया गया है। काफ़ी डिफरेंट है आर्किटेक्चर आज के आर्किटेक्चर से। और मैं कहूँगा कि पहले का जो एंशिएंट आर्किटेक्चर था वे आज के आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, रिच था हर एक मायने में, वे चाहे ड्रेनेज सिस्टम ही क्यों ना हो। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर के आपको दिख रहे होंगे पिलर, तो मुझे लगता है कि पत्थर के पिलर का इस्तेमाल किया जाता था पिलर देने के लिए। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसका फर्श जिसमें जिप्सम का यूज किया जाता था, लाइमस्टोन का यूज किया जाता था, तो काफ़ी मजबूत है। उतने दिनों में एग्जीबिशन के बाद भी बारिश धूप सब कुछ पड़ा तब भी देखिए कैसे टिका हुआ है। और फ्रेंड साथ ही साथ उस समय का ड्रेनेज सिस्टम आपको दिख रहा होगा, पत्थर के स्लेब्स पे बना हुआ है और यहाँ से पानी निकलता होगा जब इसे मंदिर को धोआ जाता होगा, या फिर कहें तो बारिश का पानी यहाँ से निकल के नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। और अंदर में ये जो आपको दीवार दिख रहा है उसके अंदर में भी ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ताकि पानी को यहाँ से अच्छे तरीके से निकाला जा सके। तो मैं कहूँगा कि हाइड्रो इंजीनियरिंग में भी काफ़ी वह लोग उन्नत थे उस समय के। लेकिन इसको जो डिस्ट्रॉय हुआ वे काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं, सबके डिफरेंट ओपिनियन है। आपको इसको मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया गया। इतना समृद्ध कहा जाता है कि यहाँ पे इंटरनेशनली लोग भी आते थे इंडिया से, तो आते ही थे, साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, साउथ कोरिया, जापान, काफ़ी जगह से यहाँ पे बच्चे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। बुद्धिस्ट में भी यहाँ पे वज्रयान जो थे काफ़ी फेमस थे। वज्रयान तांत्रिक गतिविधि से जुड़ा हुआ माना जाता है, तो तांत्रिक गतिविधि भी यहाँ होती थी। साइंस के साथ साथ जो कहेंगे ब्लैक मैजिक या फिर कहेंगे किसी तरह का तांत्रिक या एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ खुदाई चल रहा है या फिर की मरम्मत चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग वोटिव स्तूपा के पास आ चुके हैं। हम लोग तिब्बती मंदिर के बाद यहाँ पे वोटिव स्तूपा आप देख पा रहे होंगे, इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। तो फ्रेंड थोड़ा लैंग्वेज आपको अलग लगेगा क्योंकि जब यहाँ पर पढ़ाया जाता तो पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में पाली लैंग्वेज का कितना ज़्यादा अहमियत था। तो पाली लैंग्वेज में इसलिए वोटिव स्तूपा, मनोती स्तूप, मतलब कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी थे, जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, वे जाने के बाद अपने एक मेमोरी के रूप में एक स्तूपा, चबूतरा रूपी संरचना का निर्माण कराते थे। तो यहाँ पे कुछ तो एग्जीबिशन के दौरान हमें मिले हैं, मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चबूतरे का निर्माण कराया गया है टेरिकोटा ईंट के सहायता से, और इसका जो सीमेंट उसमें नहीं यूज होता था, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि कैमरा में टर्न करता हूँ, उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, उसमें जिप्सम और फिर लाइमस्टोन और काफ़ी सारे मिक्सचर का यूज़ होता था इस ईंटों को चिपकाने के लिए। वो कितना मजबूत है कि आज भी टिका हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे चबूतरे का निर्माण कराया गया है, सभी डिफरेंट आकार के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये सारे चबूतरा जो है वे मनोती स्तूप है, वोटिव स्तूपा। यहाँ पर भी एक बड़ा सा परिसर होगा, रूम होगा, उसमें देखिए पिलर कितना बड़ा पत्थर का बनाया जाता था, ये आपको पिलर के लिए दिख रहा होगा।
हर जगह एक पिलर के लिए आपको पत्थर ऐसा दिख जा रहा होगा। ये समझ लीजिए कि पिलर के लिए यूज किया जाता था और ऐसा चबूतरा बनाया जाता था और उसके ऊपर पिलर देके बाकी का स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता था। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा से मैं कहूँगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी मेंटेन किया है, ग्रीनरी को पूरा मेंटेन किया है। और यहाँ कुछ महाविहारा के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे जितना हो सके ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ इनके इस जगह के बारे में पढ़ा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आशा भी करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, हम लोग प्रांगण के अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक क्रॉस है, समझ लिए, जो बीच में दिख रहा है वो मेन स्तूपा है। और एक क्रॉस है, चारों तरफ से रास्ता है, चारों दिशा से इस मतलब यूनिवर्सिटी में आने का रास्ता है। और ये एंट्रेंस में देखिए, ये जो पिलर है, पिलर का कुछ पार्ट ही बच पाया है। ये बीम जिसको बोलेंगे, वे कुछ पार्ट्स यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये भी जो भी पत्थर दिख रहा है आपको पिलर होगा, जो बहुत ही विशाल कहेंगे तो बहुत ही विशाल होंगे। और इस पे एंट्रेंस का दरवाजा बना होगा। सो फ्रेंड, हम लोग एंट्रेंस के अंदर जैसे आ गए, यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रांगण होगा, जैसे कि उधर भी देख सकते हो और उधर भी देख सकते हो। तो ये रेसिडेंशियल स्कूल था, यहाँ पे बच्चे जो आते थे दूर दूर से पढ़ने के लिए। तो मैं इसका कंपेयर करना चाहूँ, दूर दूर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे तो यहाँ उनको निवास के लिए भी स्थान था, हॉस्टल का भी सुविधा था। और बच्चे जब यहाँ आते तो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही उनका यहाँ पे दाखिला होता था। और एक फन फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आज के जो भी अमेरिका के जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उससे भी पहले ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं सदी में धर्मपाल डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया था। और इसको तब बनाया गया था जब नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन होने लगा था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, वे भी बिहार में है। ये बिहार के लिए कितना प्राउड का बात है कि यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, वे भी बिहार में है। और साथ ही साथ ये दूसरा जो सबसे बड़ा और कहेंगे कि नालंदा के बाद जो यूनिवर्सिटी था, वे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वे भी बिहार में है। कितना प्राउड है बिहार के लिए ये बात। तो फ्रेंड, ये स्तूपा, मेन स्तूपा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। खासकर मतलब कहें तो मोटा मोटी जो मेन स्तूपा है वे बुद्ध भगवान के जो बायोलॉजिकल रिमेन्स हैं, अस्थि जिसको बोलेंगे, उनको बीच में रखा जाता है और स्तूपा बना दिया जाता है ताकि मॉन्क लोग जो है उसका पूजा कर सके। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्तूपा भी होते हैं, जैसे मैंने बाहर आपको दिखाया, वे सिर्फ सिम्बॉलिक मेड बाय वर्शिप ऑफ द मॉन्क्स, मतलब कि भिक्षुकों के द्वारा, जो भी भिक्षुक जो भी बोलेंगे विद्यार्थी थे बुद्ध धर्म के, उनके लिए द्वारा बना दिया गया था। ये जैसे कि आप उतना दूर चल के अंदर आए, सारे विद्यार्थी लोग अंदर आए, फिर उसके बाद बीच में आपको दिख रहा होगा यह गुंबद, मतलब कि चबूतरा बनाया हुआ, गोल तरह का चबूतरा। इस पे शायद बच्चों लोगों का चेकिंग होता होगा कि बच्चे प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं, प्रॉपर फिट है कि नहीं, मतलब उन वे कच्चा माने जैसे आजकल होता है ना, चेकिंग किया जाता है, उसी तरह। तो मुख्य स्तूपा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मुख्य स्तूपा के लिए देखिए एक सीढ़ी बना हुआ है और वहाँ पे मुख्य स्तूपा है। तो ये सीढ़ी जो बना हुआ है, इसमें देखिए एक तो पत्थर का यूज किया गया है, ग्रेनाइट स्टोन का यूज किया गया है। इसको मतलब कि स्लैब्स में बना के फिर रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें टेरिकोटा ईंट का भी यूज किया गया है। टेरिकोटा ईंट जो है बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर में है, कोई भी शेप में प्रॉपर लग नहीं रहे हैं। कुछ जो शेप में प्रॉपर है, कुछ शेप में नहीं है प्रॉपर। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंस है फ्रेंड, आर्किटेक्चर साइंस है, इंजीनियरिंग है, तभी वह ऐसा बनाया गया है। सो फ्रेंड, ये जो परिसर है, ये स्तूपा के नीचे का परिसर है। यहाँ पर प्रार्थना सभा कंडक्ट किया जाता होगा भिक्षुकों के द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा। और मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेल स्टूडेंट को ही पढ़ाया जाता था। यहाँ पे को एजुकेशन का कोई फैसिलिटी नहीं था। और जो मेन स्तूपा है वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, ताकि कोई इसके ऊपर चढ़ नहीं सके, किसी तरह का उसको क्षति नहीं पड़ सके, क्योंकि वे मेन स्तूपा है, भगवान बुद्ध का रिमेन्स है, या फिर जो भी फेमस गुरु होते थे उनका रिमेन्स होता था। और स्तूपा में ये आपको देखिए स्टोन दिख रहा होगा, ये अगेन पिलर के लिए दिया हुआ है। और ये रहा मेन स्तूपा। और मेन स्तूपा में जैसे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मेन स्तूपा में आपको टेम्परेचर हमेशा कम नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि वहाँ पे आपको हमेशा ठंडी लगेगी और एक पॉजिटिविटी आपको अनुभव होगा। वहाँ भी आपको जाकर दिखाएंगे।
पहले इधर हम लोग देख लेते हैं। फिर अगेन देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वाटर को निकालने के लिए पत्थर के स्लेब का यूज किया जाता था, क्योंकि पत्थर जो है बहुत ही ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू टेरिकोटा। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक तरह का ईंट का यूज नहीं किया गया है, हर जगह पे अलग अलग टाइप का ईंट का यूज किया गया है। तो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ईंट का अनुपात अलग है और इधर साइड का ईंट का अनुपात बिल्कुल भी अलग लग रहा है। ये जो दिख रहा है होल क्यों बनाया हुआ है, शायद इसमें से ड्रेनेज सिस्टम वाटर को निकालने के लिए, पानी को यहाँ से निकालने के लिए बनाया गया होगा उस समय। और ये मेन स्तूपा है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि, तो इसमें आपको चेतावनी दिया हुआ है, इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। तो सही में टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ठंडक है, पीछे के तुलना में यहाँ थोड़ा ठंडक है। ऐसा इसको बनाया ही किया है कि आपको हमेशा थोड़ा ठंडक फील होगा इधर साइड। और यहीं पर भगवान बुद्ध का जो मेन रिमेन्स है, उनका अस्थि या फिर उनका कुछ भी अंश जो है यहाँ रखा गया है। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी भी होता है, अभी भी हिंदू धर्म में भी होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है, जैन धर्म में भी होता है कि पवित्र जो स्तूपा है काफ़ी विशाल है, अभी भी काफ़ी विशाल है। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना ऊंचा होगा, 300 से भी ज़्यादा फीट ऊंचा होगा, मुझे तो लगता है 350 फीट से भी ऊंचा होगा। और जैसे उसका परिक्रमा किया जाता है, चारों ओर उसका परिक्रमा किया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है एक क्रॉस के स्ट्रक्चर में, सर्कल नहीं है, एक क्रॉस के स्ट्रक्चर में बनाया गया है ताकि जो भी भिक्षुक है, मॉन्क है, इसका परिक्रमा कर सके। काफ़ी शानदार प्लेस है और कहेंगे तो काफ़ी एंशिएंट है, ऐतिहासिक है और साथ ही साथ काफ़ी कुछ अपने में समेटा हुआ है। और हाँ, इसका जो नष्ट होने का कहानी है, इसे जो जला दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मुस्लिम शासक तुर्क से थे, सन की शासक था, और जो इन्हें जला दिया गया, इसे अगर इसे नहीं जलाया जाता तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आगे होता है। और हम लोग कहें तो 2000, जैसे कि अभी चंद्रयान 2023 में लॉन्च हुआ, उससे भी पहले हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल जो बीत गया वही तो इतिहास है, और इतिहास बीत चुका है, लेकिन हम लोग इससे प्रेरणा लेके इसे फिर से बना सकते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को राजगीर में हाल ही में बनाया गया, इनॉग्रेटेड किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो उसी तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी बात चल रहा है कि इसे ही बनाया जाए। बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वे जो लैंड का, जो स्टेट गवर्नमेंट लैंड देगी 300 एकड़ जो भी हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा उसका जितना भी स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में जितना भी पैसा लगेगा वे देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही है, लेकिन हाल ही में न्यूज आया है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे लैंड एक्वायर हो चुका है, 280 एकड़ ज़मीन, और वहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वैसे ही गौरवशाली इफेक्ट के साथ जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, उस तरफ फिर से पूरे विश्व में विख्यात होगी, और यहाँ से दूर दूर से लोग, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएंगे। कितना गौरवशाली होगा वह अनुभव, मुझे सोच के ही काफ़ी गर्व महसूस होता है। फ्रेंड, चारों दिशाओं से स्तूपा के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। अभी तो इसे मिट्टी डाल के थोड़ा बंद कर दिया गया है ताकि यह स्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान नहीं पहुँचे, काफ़ी नुकसान पहले ही पहुँच चुका है। ये बात काफ़ी सालों तक इसे खोजा नहीं गया। सोचिए 1985 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ का कुछ सुल्तानगंज के पास मूर्ति मिलते हैं बुद्ध भगवान के, तो वे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उन्हें यह विश्वविद्यालय मिल पाता है। लेकिन कहा जाए तो अंग्रेज़ों को ये काफ़ी पहले पता चल चुका था कि यहाँ पे ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है, पर उन्होंने तभी कुछ भी खोज ऐसा नहीं किया। अगर वे ऐसा करते तो जियोपॉलिटिक्स पर इंडिया की छवि बिल्कुल ही बदल जाती। हर एक चौराहा जहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है वहाँ पर एक पत्थर है। सो हर एक समकोण जहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है वहाँ पे आपको एक पिलर दिखेगा। तो काफ़ी शानदार और जानदार स्ट्रक्चर था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, जो सबसे विशाल चबूतरा है जिसके ऊपर ये स्तूपा बना हुआ है। और इसमें काफ़ी, जैसे कि आपको ये देख रहे हो, गैप दिया हुआ है, बड़ा बड़ा ईंट का उपयोग किया गया है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ईंटों, टेरिकोटा ईंटों का उपयोग किया गया है। इसमें कुछ पहले पत्थर के मूर्ति बनाए हुए थे,
स्टैचू बनाए हुए थे। तो अब मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि ये पत्थर यहाँ क्यों दिया हुआ है। जब इससे वाटर को छोड़ा जाता होगा, पानी को, तो पत्थर पे गिरे, ताकि यहाँ पर ऐसा होता है ना कि पानी गिरते गिरते वहाँ पर गड्ढानुमा संरचना बन जाता है, तो वैसा ना कुछ हो, शायद हो सकता है, या फिर पिलर का उपयोग किया गया हो। ये का हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, और जो प्रॉपर इसके जानकार हैं, इतिहासकार हैं, वे ही सही जानकारी मुहैया करा पाएंगे। या और से मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया नेट में, बुक्स में, तो उतना डिटेल में कहीं भी हमें जानकारी नहीं मिलती। यहाँ तक कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, यहाँ पे काफ़ी शानदार चीज़ देखिए, टेराकोटा का ही बना हुआ है, जिनका अभी काफ़ी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके बीच में स्टैचू हुआ करते थे, तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको मोड के द्वारा, टेराकोटा के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ देखिए राम भगवान का धनुष लिए हुए, तो मुझे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के थे, लेकिन तब भी देखिए इंडियन कल्चर का कितना ज़्यादा इफेक्ट है कि भी इन्होंने राम भगवान को यहाँ बनाया हुआ है। साथ ही साथ ये देखिए गज है, हाथी है, उसके ऊपर सवार है कोई, उसका चेहरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंह का अवतार, जो बब्बर सिंह का अवतार है विष्णु भगवान का, उसका बना हुआ है। तो काफ़ी कुछ देखने को यहाँ है। ये भी कोई फीमेल डाइटीज का बना हुआ है। ये देखिए कलश, या कलश का भी संरचना आपको देखने को मिला। और उस समय देखिए हिरन का, मुझे लग रहा है हिरन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये देखिए ब्लैक हो गया है, यहाँ का पार्ट गया हुआ है, यहाँ ब्लैक हो गया है। तो काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। बौद्ध धर्म था, तब भी हमें लगता है कि हिंदू धर्म का तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जितने भी हिंदू गॉड्स हैं वे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त भी हो चुका है वक्त के साथ, क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रहा है और 8वीं सदी में ये बनाया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हजारों सालों का फासला है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मेन स्तूपा का पूरा जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे, जिसको धर्मगंज भी कहा जाता था। यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा बुक्स थे, और ये बुक्स कहें तो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, मेटाफिजिक्स, ग्रामर, इंडियन रिलीजन, ये सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये सारे थे। ये सारे को ने वे सन की शासक बख्तियार खिलजी ने जला दिया। कहा जाता है कि 3 महीना तक वे लाइब्रेरी जलता ही रहा था। ज्ञान का वह सागर इस रिमेंस के साथ ही दफन हो गया। सो फ्रेंड, म्यूज़ियम के अंदर अलाउड नहीं है कि आप सेलफोन का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। तो मुझे बसाल्ट पत्थर के काफ़ी, जैसे माँ तारा का हो गया, बोधिसत्व का हो गया, सूर्यदेव का, नवग्रह का, ये सब का प्रतिमा काफ़ी अच्छे से उकेरा गया है। और लाइम स्टोन का भी उकेरा गया है। जब बुद्ध एनलाइटमेंट हो जाते हैं और तब उनका सारे रूप्स का एनलाइटमेंट, उनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब उनके बारे में। और एक बिग हेड ऑफ बुद्धा जो की है, स्टोन का बना हुआ स्ट्रक्चर, और काफ़ी सारे आभूषण हैं जो स्टोन्स के ही है। हाँ, कुछ है जैसे ब्रोंज के और लोहा का भी कुछ मिला है, पर वे यहाँ पे नहीं है, उसे दूसरे पटना वाला संग्रहालय में भेज दिया गया है। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विक्रमशिला का संपूर्ण जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह का ब्लॉग पसंद आएगा, और मैं इसी तरह के ब्लॉग्स बनाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।